आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए 33,300 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या के बीच कल इंदौर में 38, खंडवा में 19, भोपाल में 14 और रतलाम में 9 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के नियम तय किए। मजदूर, छात्र, पर्यटकों की घर वापसी होगी आसान। और मध्य प्रदेश के अन्य प्रदेशों में फंसे करीब 20,000 श्रमिक वापस लाए गए। आज 10,000 और पहुंचेंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में मनरेगा के लिए 33,300 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, ताकि पिछले साल का सारा भुगतान किया जा सके और जून 2020 तक मनरेगा का सारा खर्च निकाला जा सके। विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में श्री तोमर ने कहा कि जल संरक्षण, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और सिंचाई कार्यों पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2,600 से ज्यादा हो गई है। इंदौर में पिछले 24 घंटों के दौरान 19 मरीजों के मिलने से यहां प्रभावितों की संख्या अब 1,485 हो गई है। जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अब तक 68 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उज्जैन में 4 नए मरीजों के साथ जिले में संक्रमितों की तादाद 127 पर पहुंच गई है। यहां कोविड-19 से 24 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर राजधानी भोपाल में प्रभावितों की तादाद 500 से ज्यादा हो गई है। यहां कल 46 नए मरीजों का पता चला है। उधर शहडोल जिले में कोरोना का तीसरे मरीज का पता चला है। वहीं आगरमालवा में एक नए मरीज के मिलने से संक्रमितों की तादाद 12 हो गई है। देवास से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मालीपुरा इलाके के 31 वर्षीय युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इसके बाद इलाके को सील कर युवक के परिजनों को क्वारंटाइन किया गया है। जिले में अब तक 26 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 7 की मृत्यु हो चुकी है। जबलपुर में कल 6 लोग और कोरोना संक्रमित मिले हैं। इससे जिले में अब 84 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ग्वालियर में संक्रमितों का आंकड़ा स्थिर है। यहां 8 में से 6 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 2 का इलाज जारी है। होशंगाबाद जिले में एक और पॉजिटिव मरीज के साथ संक्रमितों की तादाद 35 हो गई है। जिले में कल एक व्यक्ति की कोविड-19 से मृत्यु हुई। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच खंडवा में कल 19 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें कोविड केयर सेंटर से छुट्टी दे दी गई। सभी कोरोना विजेताओं ने इस अवसर पर मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए जिला प्रशासन द्वारा कोविड केयर सेंटर में की गई व्यवस्थाओं और वहां उपलब्ध सुविधाओं की सराहना की। इंदौर में भी कल अरविंदो अस्पताल से 38 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। इस दौरान मरीजों ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की जमकर सराहना की। मेरा नाम श्रद्धा शर्मा है और मैं यहाँ पे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को और एमपी गवर्नमेंट को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने सेल्फलेसली हमारी इतनी सेवा की। अपनी जान दाव पे लगाकर यहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेस और यहाँ पे जितना भी क्लीनिंग सैनिटेशन स्टाफ है, उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की और हमारी रातों दिन मेहनत करके हमारी देखभाल की और हमें यहाँ पर फाइनली ठीक करके घर भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं कैलाश लहरी जलोर से। मेरा ये मानना है कि सर हमें भगवान को देखने के लिए स्वर्ग में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें भगवान देखना है तो इस तरह के हॉस्पिटल में आएँ और जीते जागते भगवान को देखें। मैं डॉक्टर साहब को और सारे स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूँगा। उधर रतलाम में कल 9 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। राजधानी भोपाल में भी चिरायु अस्पताल से कल 14 लोगों को छुट्टी दी गई। भोपाल में अब तक 172 लोग विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी किया है कि देश में प्रवासी मजदूरों सहित विभिन्न जगहों पर फंसे लोगों के अंतर्राज्यीय आवागमन को सुगम बनाया जाए। गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि सभी लोगों के रवाना होने से पहले और गंतव्य स्थल तक पहुंचने पर चिकित्सा जांच की जानी चाहिए। केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार गंतव्य स्थलों पर बसों से ही पहुंचा जाएगा। वहीं इसके बाद उन्हें घर या अस्पताल में 14 दिन क्वारंटीन किया जाना चाहिए।
इधर इंदौर जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के कारण जिले से बाहर फंसे वापस आने के इच्छुक नागरिकों के लिए एक वेबसाइट शुरू की है। इस वेबसाइट पर नागरिकों को अपना पूरा नाम, उम्र, लिंग, व्यवसाय, मोबाइल नंबर, आधार क्रमांक और परिवार आदि की जानकारी देना होगी। इस जानकारी के आधार पर प्रशासन उनकी वापसी के लिए उचित कार्यवाही करेगा। इसके अलावा अन्य जिलों या राज्यों के नागरिक भी इस वेबसाइट पर अपना पंजीयन करवा सकेंगे। अपनी जानकारी के साथ उन्हें किस स्थान पर जाना है ये भी लिखना होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। अपर मुख्य सचिव एवं प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम IPCP केशरी ने बताया है कि कोरोना संकट के कारण मध्यप्रदेश में अन्य प्रदेशों में फंसे करीब 20,000 श्रमिकों को अभी तक प्रदेश में वापस लाया जा चुका है। इनमें कल जैसलमेर, नागौर, जोधपुर और जयपुर से 200 बसों से आए प्रदेश के श्रमिक नीमच, आगरमालवा, श्योपुर और गुना एंट्री पॉइंट पर पहुंच गए हैं। इनका स्वास्थ्य परीक्षण एवं भोजन कराने के बाद जिलों को रवाना किया जा रहा है। कल ही गुजरात से करीब 500 लोग वापस लाए गए। श्री केशरी ने बताया कि आज राजस्थान से करीब 7,000 और उत्तर प्रदेश से 3,000 श्रमिक लाए जाएंगे। गोवा से भी 1,600 श्रमिकों को वापस लाने की कार्यवाही की जा रही है। उमरिया जिले के भैयालाल लोहानी और श्योपुर जिले के श्रमिक नवल आदिवासी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राजस्थान से वापस लाने पर धन्यवाद दिया है। हमारे मामा जी हमने अपने MP में आए, वहाँ खाना हमारी व्यवस्था की है और हम लोगों को घर पहुँचाने की बस हम लोगों को बैठाए, खाना भी खाए और हम लोग अपने जा रहे हैं उमरिया। हमारा नाम भैयालाल लोनी। ढोडर के रहने वाले हैं, नागौर जिले में फंसे हुए थे तो बसों द्वारा निकाले हैं। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं और जो खाने की प्रबंध किया है हमारे कलेक्टर साहब ने, इसको भी हम धन्यवाद करते हैं। उमरिया जिले में प्रदेश के अन्य जिलों से भी बसों द्वारा कल 806 मजदूरों को लाया गया। पेश है रिपोर्ट। आदिवासी बहुल उमरिया जिले में 806 प्रवासी मजदूरों को जो प्रदेश के मंडीदीप, रायसेन, विदिशा, बीना, सागर जिलों में लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस नहीं आ पा रहे थे, उन्हें बसों के द्वारा लाया जाकर स्क्रीनिंग कराने के उपरांत मजदूरों को 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि उमरिया जिले में अब तक एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं मिला है। वहीं शहडोल और कटनी में पॉजिटिव मरीज मिलने से जिला प्रशासन प्रवासी मजदूरों की जांच पूरी गंभीरता से करा रहा है और संतुष्ट होने के बाद ही उनके घरों को भेजा जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। राज्य शासन ने प्रदेश में लॉकडाउन के चलते वाहनों का संचालन और परिवहन कार्यालय बंद होने के कारण वाहनों का मासिक और त्रैमासिक कर जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 मई कर दिया है। परिवहन आयुक्त V मधु कुमार द्वारा इस बारे में परिपत्र जारी किया गया है। कोरोना वायरस से बचाव के सभी उपाय किए जा रहे हैं। जहां एक और सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है, वहीं जिम्मेदार लोग भी कोरोना से बचाव के लिए अपने तरीकों से लोगों को संदेश दे रहे हैं। ऐसे ही लोगों में से एक हैं 2018 एशियन गेम्स में देश को नौकायान में कांस्य पदक दिलाने वाली होशंगाबाद की हर्षिता तोमर। आकाशवाणी के माध्यम से हर्षिता ने भी अदृश्य दुश्मन की मार से बचने के लिए संदेश दिया है। उनसे बात की हमारे संवाददाता अनुज तिवारी ने। जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि जान है तो जहान है, मैं उसी का पालन कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी पालन करें और अपने आप को फिट रखें। जैसे कि मैं अपने घर पे ही फिटनेस कर रही हूँ, सुबह शाम एक रूटीन बनाइए मेरे जैसे और हेल्दी खाना खाइए, घर पे अनफिट ना होए और कोरोना से अच्छे से फाइट कर सके, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कर सके, योगा कीजिए और सेफ रहिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन में चिकित्सक के पर्चे के बिना सर्दी, खांसी और बुखार की दवा
विक्रय नहीं करने के आदेश दिए गए हैं। आगरमालवा में कल क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और रोडमल नागर ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए की गई तैयारियों एवं गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। डिंडोरी जिले में लॉकडाउन के दौरान 43,550 मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहा है। होशंगाबाद कलेक्टर धनंजय सिंह ने बताया कि जिले के अन्य राज्यों में फंसे 166 मजदूरों के खातों में 1,000 रुपए की राशि जमा की गई है। वहीं मंडला जिले के 72 मजदूरों को आर्थिक सहायता दी गई है। सिंगरौली के मोरबा में पुलिस ने यमराज और चित्रगुप्त का रूप धारण कर नगरवासियों को सावधानी बरतने का संदेश दिया। बालाघाट में विधायक व पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कल गेहूं खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। गुना जिले में कल शाम तेज हवाओं के साथ करीब 20 मिनट तक बारिश हुई। वहीं शिवपुरी जिले में कुछ स्थानों पर ओले गिरने के और बारिश हुई। अशोकनगर जिले में भी तेज हवाओं के साथ वर्षा हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए 33,300 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या के बीच कल इंदौर में 38, खंडवा में 19, भोपाल में 14 और रतलाम में 9 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के नियम तय किए। मजदूर छात्र पर्यटकों की घर वापसी होगी आसान। और मध्य प्रदेश के अन्य प्रदेशों में फंसे करीब 20,000 श्रमिक वापस लाए गए। आज 10,000 और पहुंचेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।